Dear students, in the previous session we studied the bear story part 1 from the book Anne Ellen Hand. In that session we read the lady had a bear as a pet. The bear was most amiable animal who loved vegetables, apples and honey. Let us start its second part. Open your books at page number 54. The lady visited her sister every Sunday, leaving the bear on the chain the whole afternoon. The one Sunday, while walking through the dense forest, she found him following her. She was so angry with the disobedient bear that she hit him on the nose with her umbrella. But the bear was really friendly. He was also put on the chain on Sunday when his mistress went to spend the afternoon with her married sister who lived in a solitary house on the other side of the mountain lake, a good hour's walk through the dense forest. वो हर रविवार को उसको चेन से बांध देती थी मालकिन उसकी, और दो घने जंगल के दूसरी तरफ उसकी विवाहित बहन रहती थी, तो वो उसके पास जाती थी और वहां तक जाने के लिए उसे पहाड़ियों और झील से 1 घंटे का रास्ता तय करके जाना होता था. इट वॉज नॉट सपोज्ड to be good for him to wander about in the forest with all its temptation. It was better to be on the safe side. अब वो उसके लिए भालू को साथ ले जाना सही नहीं था, क्योंकि जंगल में उसकी पसंद की चीज़ें, शहद, एप्पल वगैरह दिखते थे, कहीं वो ज़्यादा खा ले या कुछ और खा ले, इसलिए उसे साथ ले जाना सही नहीं था. इसलिए वो उसको घर ही छोड़ के, सुरक्षित था घर ही छोड़ के, इसलिए वो जाती थी. ही वॉज ऑल्सो अ बेड सेलर, और वो एक अच्छा नाविक भी नहीं था भालू. एंड हैड वंस टेकन सच अ फ्राइट एट अ सडन गस्ट ऑफ विंड दैट he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. एक बार वो उसको अपने साथ ले गई, और जब वो नाव में बैठ के जा रहे होते हैं तो वो इतना हिलता डुलता है कि नाव पलट जाती है. तब उसको और उसकी मालकिन को तैर के किनारे पे आना पड़ता है. नाउ ही न्यू क्वाइट वेल what it meant when his mistress put him on the chain on Sundays with the friendly tap on his head and the promise of an apple on her return if he had been good during her absence. और इसलिए उसको पता था कि रविवार को जब उसकी मालकिन उसको चेन बांधती है और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरती है और उससे वादा करती है कि वो सही रहेगा उसकी एब्सेंस में, तो उसको एक सेब देगी, तो उसे पता है कि वो अपनी बहन से मिलने जा रही है. ही वॉज सॉरी बट रिजाइन लाइक अ गुड डॉग when his mistress tell him he cannot come with her for a walk. अब वो इस बात के लिए दुखी भी होता है कि वो एक अच्छे डॉग की, मतलब वो उसके साथ वॉक पे नहीं जा पाता, परंतु वो उसकी जो मालकिन है उसको जो ड्यूटी देती थी कि घर में ध्यान रखना, तो वो बड़े अच्छे से करता था. वन संडे व्हेन द लेडी हैड चेन्ड हिम अप एज यूजुअल and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. एक रविवार को जब वो उसको चेन से बांध कर जा रही थी और आधे रास्ते में पहुंचती है जंगल के, तो उसको पीछे से पेड़ की शाखा टूटने की आवाज सुनाई देती है. She looked back. वो पीछे मुड़ के देखते हैं and was horrified to see the bear coming along full speed. और उसको क्या दिखता है, पीछे से एक भालू उसके पास आ रहा है और वो एकदम डर जाती है. Bears look as
इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली। अब जो भालू हैं दूर से तो ऐसे दिखते हैं कि वो बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत आस्ते चल रहे हैं, बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रॉटिंग हॉर्स, और परंतु वो तो तेज घोड़े से भी, मतलब एकदम घोड़े से भी तेज चलते हैं। इन अ मिनट ही हैड ज्वाइंड हर, panting and sniffing, to take up his usual place dog fashioned at her heel। और 1 मिनट में ही वो भालू उसको ज्वाइन कर लेता है, उसके पास पहुंच जाता है, और उसके जैसे कि कुत्ते पाँव में प्यार करते सूंघते वैसे ही वो लग जाता है। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, महिला को गुस्सा आ जाता है। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, क्योंकि वो पहले ही लंच के लिए लेट हो गई होती है। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, और उसके पास इतना समय भी नहीं होता है कि वो उसको वापस घर छोड़ के आए। शी डिड नॉट वांट हिम टू कम विद हर, और वो उसको साथ भी ले जाना नहीं चाहती। एंड बिसाइड इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और उसको बहुत गुस्सा आया होता है क्योंकि उसने उसका कहना नहीं माना होता है, डिसओबेड की होती है उसके बाद। शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक, और वो उसको बोलती है कि वापस चले जाओ। एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, परंतु वो क्या करता है, उसको फिर भी प्यार करता रहता है, सूंघता रहता है। व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड इवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, और जब वो देखती है कि उसने उसका अपना नया कॉलर रिबन भी गुम कर दिया है, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री, अब उसको तब तो और ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड हिट हिम ऑन द नोज विद हिज पैरासोल सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू। पैरासोल होता है बच्चों छाता, अम्ब्रेला, और वो अपने छाते से उसको इतनी जोर से नाक पे मारती है कि उसका छाता भी 2 हिस्सों में टूट जाता है। ही स्टॉप्ड अगेन, shook his head and opened his big mouth several times as if he wanted to say something, और वो रुक जाता है सूंघना और अपना मुंह पूरा खोलता है जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा था। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at the last she lost साइट ऑफ हिम, और वो वापस चला जाता है इतनी दूर, और तब जाके देखता है कि जहाँ उतनी दूर चला जाता है जहाँ से उसको लेडी दिखनी बंद हो जाती है, दिखती नहीं है। व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, जब वो महिला शाम के समय घर आती है, द बियर वाज सिटिंग इन द यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। अब वो जब उसको देखती है बियर को, तो बियर अपने घर के बाहर बैठा हुआ सॉरी फील कर रहा होता है कि उसने जो दिन में किया था उसके लिए, पर वो गुस्से में किचन की तरफ जाती है। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, और वो उसको डांट रही होती है मोस्ट सेवरली, और बहुत बुरी तरह से डांट रही होती है। एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेन फॉर 2 more days, और उसको कि मैं तुम्हें 2 दिन के लिए अब मैं तुम्हें बांध के रख दूंगी चेन से। द ओल्ड कुक हु लव द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, और जो रसोईया था, कुक थी, वो बाहर आती है, और वो उस बियर को, उस भालू को अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। वो गुस्से में आती है और बोलती है, वट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसस, सेड द कुक। अब वो क्या कहती है, कुक, कि तुम इसे क्यों डांट रहे हो।